किताबुस्सलासा अक़ीदा तौहीद के हम दूसरे सबक में आपके सामने हाजिर हैं। दीन के 3 अहम उसूल मुख्तसर अंदाज में जानने के बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानकारी एक मोमिन को किस किस अंदाज में, किस किस पहलू से होनी चाहिए, अब इंशाअल्लाह इस नुक्ते पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अगर आपसे ये इस्तिफ़सार किया जाए, आपसे ये सवाल किया जाए, इस्तिफ़सार सवाल करना, किसी भी इंसान से ये मालूम किया जाए कि आपका रब कौन है, रब मतलब पालने वाला कौन है, आपको हवा, आपको रोशनी, आपको सुबह शाम, दिन रात, सांस लेने की ताकत, सूंघने की ताकत, ये तमाम की तमाम ताकतें, पानी, हवा, सूरज, चाँद, इन तमाम चीज़ों को, नियामतों को देने वाला कौन है, इसको रब बोलते हैं, यानी पालने वाला। अगर हम किसी इंसान से ये सवाल कर लें कि आपका रब कौन है, उसका जवाब मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सही जवाब ये है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा पालने वाला अल्लाह है, मुझे रोज़ी देने वाला अल्लाह है, मुझे पैदा करने वाला, मुझे ज़िंदगी बख्शने वाला, बीमारी और मौत देने वाला, आसमान को, ज़मीन को बनाने वाला, ज़मीन में मुख्तलिफ मादनियात कानों को जमा करने वाला, पैगम्बरों को, नबियों को भेजने वाला, दीन इस्लाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजने वाला, औलाद देने वाला, रोज़ी देने वाला, सूरज और चाँद को चलाने वाला, उगाने वाला, डुबोने वाला, दिन और रात को लाने वाला, ये मेरा रब अल्लाह है, जिसने अपने फजलो करम से तमाम जहानों की परवरिश की है, तमाम जहानों को बनाया है और तमाम जहानों को वो पाल रहा है। वही मेरा माबूद है। माबूद मतलब मैं उसी की पूजा पाठ करता हूँ, उसी की इबादत करता हूँ, वही मेरा माबूद है, उसके अलावा मेरा माबूद नहीं है। एक इंसान को जिसने बनाया, एक इंसान को जिसने ज़िंदगी बख्शी, एक इंसान को जो मौत और ज़िंदगी देने वाला है, एक इंसान को जो सांस लेने की, सूंघने की, बोलने की, सुनने की ताकत देने वाला है, एक इंसान को जो दिन और रात देने वाला है, एक इंसान के लिए जिसने आकाश और धरती को बनाया, एक इंसान के लिए जिसने सूरज और चाँद को बनाया, एक इंसान के लिए जिसने बारिश का सिस्टम निज़ाम बनाया, एक इंसान के लिए जिसने हवा का एक नियामत अता की उसके लिए, क्या एक इंसान उसकी इबादत ना करे? यकीनन यही जवाब सही है कि वही मेरा माबूद है, मैं उसी की इबादत करूँगा, उसके साथ ना मैं किसी को शरीक करूँगा और ना ही मैं किसी दूसरे की इबादत और पूजा पाठ करूँगा। तो मुख्तसर जवाब ये हुआ कि मेरा रब अल्लाह है, जिसने अपने फजल करम से तमाम जहानों की परवरिश की है, वही मेरा माबूद है, उसके सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। उसको रुबूबियत यानी उसकी पालने की जो ताकत है, परवरदिगारी, वो पालनहार है। इसकी दलील भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि यकीनन अल्लाह ही है जो तमाम जहानों को और तमाम जहानों के अंदर जो जो चीज़ें हैं, जितनी भी जानदार, जमादात, नबातात, दरिया, जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, उनकी परवरिश करने वाला, उनको पालने वाला भी अल्लाह ही है। इस बात की दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ात लिल्लाहि, अल्लाह के लिए हैं। कौन से अल्लाह के लिए? जो रब्बुल आलमीन है। आलमीन मतलब आलम, आलम एक जहान, आलमीन बहुत सारे जहान, तो तमाम जहानों का जो रब है, पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ात अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला, परवरिश करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत है। उसने अपने फजलो करम से इस दुनिया को रचाया, बसाया, बनाया है। उसके सिवा कोई चीज़ आलम जहां में पूजने के लायक नहीं है। इसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के ताल्लुक़ से जो अगला सवाल हम और आपके जहन में आना चाहिए वो ये है
कि आपने अपने रब को किस चीज़ के ज़रिया पहचाना। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम इसी बात का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि हमने अपने रब को किस चीज़ के ज़रिया पहचाना।